Hi Dipanshu, Hello, good morning, sir. morning. How are you? I'm good, sir. How are you? I'm also good. Okay, so क्या करना है आज? We have started with unit circle. Have you solved some questions? Hmm, sorry, sir. We have started with unit circle in last class, right? So have you solved some Yes, sir. questions on that? Yes, sir. तो आज क्या करना है? कुछ प्लान है? सर मेरा एक्चुअली एक डाउट था। हाँ बोलो. सर जीपीयू सेट 22A का हम्म. क्वेश्चन नंबर सर 9। पेज नंबर इंटरनेशनल बुक का है. यस सर। पेज नंबर बताओ. एक सेकंड सर। सर 373। 373. अच्छा. 373. इसमें तो आ, कौन सा पूछ रहे हो आप? ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ है. इंटरनेशनल मैथ्स का ही बोल रहे हो ना? यस सर। ये देखो 373 पे क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखो, ये है 373 पे. नो सर, ये नहीं है। सर जो मैंने आपको वो भेजे थे ना फोटोज। फोटोज. यस सर, उसके अंदर। अच्छा, एक मिनट रुको जरा. थ्री सेवेंटी थ्री. अच्छा वो पहला. अच्छा, पहले का डाउट है ये शायद. हाँ हाँ हाँ, 373 दिखा. तो इसमें कौन सा पूछ रहे हो आप? 22. क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, देखते हैं क्या है ये. सो लेट मी शेयर दैट. ये है क्वेश्चन, राइट? यही है ना? तो इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन तो आपके पास होगा. ओके. यस सर। Two aeroplanes leave from an airport at the same time. Aeroplane A flies on a bearing of 124. ठीक है. अभी ये एरोप्लेन है, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएंगे. देन वी कैन मेक एन एंगल 124 विद दिस नॉर्थ, राइट? सो 124 डिग्री पे 124 लेस देन 180 होगा, मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे होगा. ठीक है ना? तो ये एंगल 124 डिग्री होंगे, राइट? एट 450 किलोमीटर पर आवर. इसका स्पीड क्या है? 450। 450. ये एरोप्लेन ए है विच हैज स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर. एरोप्लेन बी फ्लाइज ऑन अ बेयरिंग ऑफ 214 एट 380 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो यहाँ पे इसको मैं ब्लैक से शो करता हूँ. कितना बेयरिंग है? 214. कहाँ से निकल रहे हैं? फ्रॉम द सेम. लीव फ्रॉम एन एयरपोर्ट एट द सेम टाइम. ठीक है ना? मतलब एयरपोर्ट से निकल रहे हैं. बेयरिंग कितना है? 214, है ना? यस बेयरिंग सर। कितना है? 214, मतलब ग्रेटर देन 180, लेस देन 270 होगा. ओके. क्लियर है ना ये बात? यस तो सर। इसका एंगल कितना हो जाएगा? 240. 240। हाँ, 240.
214 डिग्री, और इसका स्पीड कितना है, 380 किलोमीटर पर आवर। देखो इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया है, इसको बड़ा बनाया है, क्योंकि वो सेम टाइम पे लीव कर रहे हैं, राइट, दे आर लीविंग एयरपोर्ट एट द सेम टाइम, so obviously the aeroplane whose speed is more will travel longer distance, right? तो ये यस सर। ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बी कम डिस्टेंस कवर करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस एंड बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए आफ्टर 30 मिनट, है ना। तो बी फ्रॉम ए मतलब अभी आपको तो पहले बी पे एक नॉर्थ बनाना पड़ेगा, नहीं, बी फ्रॉम ए, तो ए पे आपको नॉर्थ बनाना है, ठीक है ना, मतलब ए से आप बी के तरफ कैसे पहुंचोगे, तो कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पे, है ना, दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहली बात। दिस इज योर बेयरिंग, राइट, समझ रहे हो। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ये हो गया, लेंथ ए बी हो गया, है ना, डिस्टेंस तो लेंथ ए बी हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और दूसरा चीज क्या फाइंड आउट करना है, एंड बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो ए पे आप नॉर्थ ड्रॉ करो और ए से आप बी के तरफ जाओगे तो कितना एंगल ट्रेस होगा, है ना, बेयरिंग तो नॉर्थ से हम लोग मेजर करते हैं, तो यही दो चीज हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल और ये डिस्टेंस, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। हाँ, लेकिन अभी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, कितने, आफ्टर आफ्टर 30 मिनट्स, है ना, आफ्टर 30 मिनट्स। सो आफ्टर 30 मिनट्स एरोप्लेन ए कितना ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, 30 मिनट्स इज बेसिकली हाफ एन आवर, है ना, यस सर। तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू हाफ एन आवर, तो एक घंटे में कितना करता है, 450 किलोमीटर, तो हाफ एन आवर में कितना करेगा, 450/2। यस, सो ऐसा आप लिख सकते हो, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 450, कितना हो जाता है ये, 240। 240 कैसे हो जाएगा, नो सर, 245। 245 कैसे हो जाएगा, सर 225, सॉरी। अच्छा, तो 225 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, है ना। तो ये तो मैंने यहाँ पे स्पीड लिखा है, डिस्टेंस नहीं लिखा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि अब तो बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका डिस्टेंस है 225 किलोमीटर, है ना, हम लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं ना यहाँ पे, 225 किलोमीटर, ठीक है। तो वैसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 380 380। किलोमीटर पर आ रहा है, तो आधे घंटे में कितने होंगे, 380 इंटू हाफ, विच इज 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 190 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से भी इसको हटा दूँ और यहाँ पे डिस्टेंस लिख दूंगा, डिस्टेंस कितना है, 190 किलोमीटर, राइट। चलो अभी आ जाओ बेयरिंग पे, हमें लेंथ ए भी फाइंड आउट करना है और बेयरिंग फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों का डिस्टेंस पता चल गया, अभी हमें एंगल पे देखना है क्या होता है, ठीक है। यस सर। Okay, so this is 124, this is also north, this is also north, 124 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा जरा बताओ, वैसे यहाँ, 56। हाँ कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना, 180 माइनस, वो बाद में, 120। हाँ वो बाद में यूज आने वाला है, बट कैलकुलेट करके रख देते हैं, 6 7 - 2 5, तो ये आपको मिल रहेगा 56 डिग्री, ठीक है।
देखो अभी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल, ये जो एंगल है ये बीच वाला, वो एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल कितना होगा जरा बता पाओगे आप? 214 माइनस 124 कर दोगे ना, ये इतना 124 है और ये पूरा 214 है, तो ये बाकी कितने हुए? 214 माइनस 124 9 124 कितना आ रहा है? 90 90 डिग्री आ रहा है ना? तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है? वो ट्रायंगल क्या है? एबीसी। ट्रायंगल एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, पाइथागोरस सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है? तो अभी आपके पास ये दो डिस्टेंस है, इसको भी एक नाम दे देता हूँ, चलो सी, ठीक है? सी बी और सी ए, ये दो डिस्टेंस है। सो कैन वी फाइंड आउट ए बी? एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना? यस सर। और राइट एंगल बन रहा है एंगल सी पे, मीन्स एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। सो कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर? यस सर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है? लग रहा है नींद आपका पूरा नहीं हुआ अभी, क्लास के बाद फिर सो जाना थोड़ा टाइम, ठीक है? यस सर। तो ए बी स्क्वायर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है? बी सी 190 इज 190, सो 190 स्क्वायर प्लस ए सी इज 225। 225 किलोमीटर। चलो बता दो मुझे सम, और इनफैक्ट ए बी बता दो, जब कैलकुलेटर है तो फिर डायरेक्ट डाल दो वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर। 294.49 हाँ तो वही आंसर होगा 94.49, सर। 294। 294.49, ठीक है? यस सर। सो दैट इज द आंसर। क्या है इसका यूनिट, क्या है? 294.49 सर किलोमीटर पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहा हूँ सर। हाँ तो किलोमीटर है, ठीक है? अच्छा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ए, तो मीन्स ये थीटा फाइंड आउट करना है एक्चुअली, ठीक है? तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया 56, राइट? यस। टोटल कितना होता है अगर, समझ रहे हो ना? 360। 360 होता है। तो अगर मुझे ये मिल गया तो कैन वी फाइंड आउट एंगल थीटा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस एंगल बेसिकली। यस सर। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? चलो अल्फा बोल देता हूँ। अल्फा कैसे फाइंड आउट करोगे, कोई आइडिया? सर tan से। हाँ tan लगा दो आप, tan लगाओगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। जैसे कि tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट 190 है, एडजेसेंट कितना है? सर 225। हाँ बराबर, हाइपोटेन्यूज मत बोल देना बाय मिस्टेक, है ना? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 190 अपॉन 225, फाइंड आउट करो ये। सर 40.76। 40.76, तो ये अल्फा मिला। तो अभी आप बता दो ये एंगल थीटा कितना होगा, विच इज द रिक्वायर्ड बेयरिंग हियर, बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो ये हो जाएगा एक्चुअली 360 माइनस ब्रैकेट 56 प्लस 40 प्लस 40.76, राइट? तो ये आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो आपका बेयरिंग होगा। अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो 0 पीछे डाल देना।
अगर 3 डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 263.23। 263.23, ठीक है। तो यही आपका ट्रू बेयरिंग है, ठीक है। टी डाल दोगे तो ट्रू बेयरिंग, ठीक है। और बताओ। यस सर। हम्म। एंड सर आपने वो लास्ट क्लास के अंदर वो बताया था ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा, सर अच्छा आपने अच्छा। बताया था यूनिट, डायरेक्ट लिख दिया, आपने कहा था नेक्स्ट क्लास के अंदर डायग्राम से समझाओगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो यूनिट सर्कल की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है। चलो अभी एक सेकंड, जरा मैं आपका जो है कंटेंट देख लो क्या क्या है। सर एग्जाम्पल है 500 पेज पे। हाँ, सर एग्जाम्पल 1 है 500 पेज पे। एग्जाम्पल है 500 पेज पे। एक सेकंड जरा ओपन करूँ। 500 पेज, 498, 499, 500। अच्छा, ये एग्जाम्पल से बताना है ना, ठीक है। एक सेकेंड जरा। हाँ, चलो अभी यूनिट सर्कल हमने देखा था लास्ट क्लास में, राइट। तो यूनिट सर्कल में आपने क्या नोटिस किया कि we can write coordinate of any point on the circumference of this circle in terms of द एंगल ट्रेस बाय द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। थोड़ा टर्म मैं हार्ड यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली पोजीशन वेक्टर होता है, इसको बोलेंगे क्या, हम ओपी बोलते हैं, ठीक है ना। सो एंगल ट्रेस बाय दिस लाइन ओपी, ओके, विथ द एक्स एक्सिस। सो what did I say? We can write the coordinate of this point in terms of angle traced by OP with x-axis, right? Positive direction of x-axis. So positive direction क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा? सर कॉस थीटा साइन थीटा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा साइन। साइन थीटा, ठीक है ना। और हम लोगों ने बहुत सारे चीज फाइंड आउट किए थे, लाइक यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा सब पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विल बी पॉजिटिव, राइट। क्योंकि आप साइन थीटा कॉस थीटा जब पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस सो इन सर। फर्स्ट quadrant both the coordinates are positive. So if it is positive, all trigonometry ratios are derived from this basic trigonometry ratio. Therefore, all trigonometry ratios are positive. अभी यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा? अच्छा, नेगेटिव छोड़ो, पॉजिटिव क्या होगा ये बताओ। प्लस माइनस। सर वाई पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव होगा। जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा तो उसके को रेशियोज है ना। तो साइन एंड कॉसेक बोथ आर पॉजिटिव, राइट। तो अगर मैं ए है यहाँ पे तो एस फॉर साइन लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या पॉजिटिव होगा? सर नेगेटिव। दोनों नेगेटिव होंगे तो कुछ पॉजिटिव है इसमें? नहीं सर। कुछ पॉजिटिव नहीं है, मतलब साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है ना। तो इन यस सर। दोनों का रेशियो क्या होता है? 10 होता है। यस सर। तो अगर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। क्या बात है। नहीं सर, पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस कट जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव क्या होगा बेसिकली यहाँ पर? टेन। tan पॉजिटिव होगा। tan का को रेशियो क्या है? cot। तो tan और cot दोनों पॉजिटिव होंगे, तो t फॉर tan लिख देता हूँ,
ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होंगे? cos थीटा। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड सी फॉर कॉस लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड quadrant only sine and cosec are positive, in third quadrant only tan and cot are positive, and in fourth quadrant only cos and sec are positive, right? तो ये आपको एक सीक्वेंस दे देता है ए एस टी सी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब आप कॉलेज में जाओगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, कैसे भी लर्न कर लो आप, बट ये आपको कोई से भी कोऑर्डिनेट से पता चल जाता है। ठीक है, जब आप ज्यादा यूज टू हो जाओगे तो ये सब लर्न करने की, कोड वोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप जो बोल रहे थे कि कॉस अल्फा आप बताने वाले हो कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना? आपका डाउट यही था ना कि किसी भी क्वाड्रेंट में हम लेंगे अगर वैल्यू तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, मेरे ख्याल से यही डाउट है आपका। नो सर। क्लियर हो गया आपका डाउट इसमें ये डायग्राम से? सर वो वाला डाउट नहीं था। अच्छा, ये जो एग्जांपल 1 के अंदर है, हाँ हाँ, चलो एग्जाम्पल 1 ही ले लेते हैं ना, बाकी तो छोड़ दो। क्या है एग्जाम्पल 1? चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है ना, पी एंड क्यू। ठीक है, तो पी एंड क्यू आपको दिख रहा होगा कौन से क्वाड्रेंट में पी एंड क्यू? सर थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, तो चलो पहले पी के ऊपर बात कर लेते हैं। पॉइंट पी को आप अगर लिखना चाहते हो एंगल के फॉर्म में, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो क्या होगा? सर cos थीटा sin थीटा माइनस में। कॉस थीटा साइन थीटा, बस। ठीक है ना, आपको मैंने यही बताया ना कि जो उसका कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस एंगल कॉमा साइन एंगल होगा, यही बताया ना मैंने आपको। एंगल क्या है वो बताओ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है? सर माइन। माइनस कहाँ से आ रहा है? पॉजिटिव एक्सिस के साथ 212 का एंगल बना रहा है ना? यस सर। है ना, क्लियर है ना? देखो पॉजिटिव एक्सिस और आपका पॉइंट पी यहाँ पर है, तो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ? ओपी बना रहा है 212 डिग्री। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ एंगल ही तो लिखना है, प्लस माइनस वो बाद में आएगा, खुद ब खुद आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये क्या है cos 212 कॉमा साइन 212, आपके हिसाब से ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है क्या? ऐसा नहीं है, द वैल्यू विल गिव यू वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। है ना, एक्चुअली होना क्या चाहिए, cos नेगेटिव आएगा एंड साइन पॉजिटिव आएगा, है ना? हम्म, सर इसके अंदर तो दोनों नेगेटिव आएंगे ना। हाँ सॉरी सॉरी, दोनों नेगेटिव आएंगे, सॉरी, थर्ड क्वार्टर में बराबर दोनों नेगेटिव आएंगे। तो आप अपना कैलकुलेटर यूज करो, देखो क्या वैल्यूज आ रहा है, cos 212 एंड sin 212। सॉल्यूशन का छोड़ दो, पहले अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। सर माइनस 0.84। 3 डिजिट बोला है, 3 डेसिमल प्लेस, आगे बोलो और। 0.8480। 848, ठीक है, 3 डिजिट मतलब 848, 3 डेसिमल प्लेस, और सर sin 212 माइनस 0.529। माइनस 0.529, तो आया ना, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव वैल्यूज दिए, है ना?
डाउट क्या है आपका इसमें? सर क्यू का। हाँ, मतलब ये क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं आ रहा ना इसमें? ठीक है, नो। ओके। तो पॉइंट क्यू के ऊपर डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्यू है आपका कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप उसको क्या लिखोगे? कॉस, क्या लिखोगे? क्या एंगल बना रहा है? मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ कितने का एंगल बना रहा है ना? मीन्स वी वांट पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना? ये आपका ओ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्यू है। पॉजिटिव के साथ कितने का एंगल बना रहा है? व्हाट इज द पॉजिटिव एंगल मेड बाय ओ क्यू विथ एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? सर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज जो जाओगे आप, तो एंटी क्लॉकवाइज ये ओ एक्स यहाँ से लेके फिर यहाँ पे आके वो टर्मिनेट हो रहा है ना? तो ये आपका पॉजिटिव एंगल है एक्चुअली, राइट? तो यस पॉजिटिव सर। एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 360 माइनस 51 करोगे। इसने दिया हुआ है एक्चुअली 51, वो उस पर मैं बाद में बताता हूँ। पहले जो मैं हम लोग जो जानते हैं वो पहले कर लेते हैं। तो 360 माइनस 51 करोगे तो ये आपको पॉजिटिव एंगल देगा। कितना होगा वो? 309। 309। तो ये आपका 309 है। तो अकॉर्डिंग टू मी द एंगल शुड बी cos 3, द पॉइंट शुड बी cos 309 डिग्री एंड, और क्या होना चाहिए? साइन 309। 309 डिग्री होना चाहिए, है ना? तो फाइंड आउट करो ये कैलकुलेटर से। तो 0.629 0.629 कॉमा, माइनस 0.777। तो आया ना? ये मतलब आपको क्या मिला? कोऑर्डिनेट मिला। आप आंसर देखोगे अगर बुक का सेम है ना? आंसर सेम है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि इफ वी हैव टू राइट द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज, राइट? द एंगल शुड बी मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, फुलफिल हो रहा है ना ये चीज। अब आते हैं 51 दिया हुआ है। कैन वी डायरेक्टली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग 51? यस वी कैन, बिकॉज ये जो 51 है वो एक्चुअली माइनस 51 है, क्योंकि वो नेगेटिव एंगल लिखा हुआ है। तो यस अगर सर। आप कॉस एंगल अगर आप ढूंढ रहे हो बीच का, एक्स एंड ओ क्यू, तो ये आपको माइनस 51 एंगल दिया हुआ है। तो एंगल आप लिख दो -51, जो भी एंगल है, एंड साइन -51, है ना? देखो क्या आ रहा है ये भी आपको सेम आंसर देंगे, है ना? cos -51 विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप कैलकुलेटर में फीड करते हो देन यू विल गेट 0.629, सेम आंसर मिलेगा। 0.77 माइनस 0.777 मिला। यस सर। हाँ, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि वी कैन राइट द एंगल इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मीन्स पॉजिटिव एंगल, और we can write the negative angle also, but if you write negative angle it should be written with minus sign, है ना? It should be written with minus sign। सर पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यस सर। ऐसा क्यों? अच्छा, अभी भी क्लियर नहीं है आपको कुछ? ठीक है, तो ऐसा क्यों के लिए अगर क्यू से मैं, क्यू पे आपने क्वेश्चन किया तो क्यू से परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, ठीक है? कहाँ पे डालते हैं? क्यू से परपेंडिकुलर लाइन डालोगे कहाँ पर? एक्स एक्सिस पे, ठीक है? एक्स एक्सिस पे लाइन डालो। हमें क्या चाहिए? क्यू का क्या चाहिए? क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना? तो अभी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, दिख रहा है? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, क्यू ओ, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है? ये 90 डिग्री है। ये कितना एंगल है? ये एंगल कितना है? सर -51। अब क्यों अब -51 मत बोलो, क्योंकि अब मैंने राइट एंगल ले लिया उसमें से, तो इन दोनों के बीच का एंगल वो सिर्फ 51 हो गया। आप बात समझ रहे हो?
मैं अब एक्स डायरेक्शन हटा दिया हूँ, अब मैं सिर्फ राइट एंगल ले लिया हूँ। अब राइट एंगल के बीच में दो साइड के बीच में एंगल पॉजिटिव ही होएगा ना हमेशा। इसके बीच में कितना एंगल है, आप नेगेटिव बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो ना। तो राइट एंगल में आप 51 डिग्री आप बोलोगे अब। ठीक है, हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि वो आपको सेम कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, ओ यस क्यू, सर। हाँ, ओ क्यू, ये 51 है, यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है, राइट। तो ये कितना है, 1 है। हाँ, हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो क्यू आपका एक्चुअली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, राइट। दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, ओए आपका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, डायग्राम में देखो आप ध्यान से। यस ओए सर। इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड ए क्यू इज योर वाई कोऑर्डिनेट। तो अभी आप लगाओ cos थीटा, तो cos 51 कितना होगा, cos 51 is equal to x upon 1 which is your x coordinate and sin 51 is equal to y coordinate, right। तो x का वैल्यू क्या आएगा, cos 51 कितना होता है 0.629, ठीक है, 0.629 होता है एंड सर। sin 51 होता है 0.777। तो q का कोऑर्डिनेट तो मिला, लेकिन अभी q कहाँ पे लाई कर रहा है, ये दोनों डिस्टेंस मिल गए हमें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिल गए, लेकिन क्यू कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। क्यू इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो इसके लिए आपको फिर से सेम आंसर मिलेगा। ठीक है ना, आपका एक्चुअली डाउट क्लियर हुआ आपका? आप मेरे को प्रॉपर आपका डाउट डिफाइन करके बताओ क्या है, डाउट क्लियर है कि कुछ है अभी भी? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। ओके ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत स्ट्रेट है। आप एंगल निकाल रहे हो, एंगल से फिर ये लेंथ निकाल रहे हो, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसके अकॉर्डिंग आप साइन प्लेस कर रहे हो, राइट। अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो पॉजिटिव एंगल आप देखो क्या है 309, पॉजिटिव एंगल से आपका जो कोऑर्डिनेट बनता है वो cos थीटा कॉमा sin थीटा बनता है, वो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वो भी आपको डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दे देगा। अगर वो भी नहीं करना है तो नेगेटिव एंगल आप लिखो, डायरेक्ट नेगेटिव नंबर लिखो, नेगेटिव एंगल, एंड नेगेटिव एंगल लिखोगे तो दैट विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर। ठीक है, तो कोई भी तरीके से लॉजिक आप राइट रखो, आपका आंसर सेम रहेगा। ओके सर। हम्म, अभी कौन सा करें, सीक्वेंस में जाए क्या, फाइंड, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है ना, फाइंड टी tan 212 डिग्री एंड tan -51 डिग्री, राइट। यस सर। तो ये तो हो जाएगा, अभी tan 212 क्या होता है, sin 212 अपॉन cos 212, है ना। तो इन दोनों का रेशियो ले लोगे, बस हो गया, राइट। ओके सर।